अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्लाह के सर्वेंट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हजरत अली, जिनकी बहादुरी और ताकत का आज तक कोई भी सानी नहीं हो सका। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को शेर खुदा ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि आपकी बहादुरी, ताकत और दिलेरी के बेशुमार किस्से तारीखी किताबों, हदीस और इस्लामी वाक़यात में मिलते हैं। वैसे तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के बेशुमार किस्से हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के दो ऐसे किस्से मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो आज से पहले आपने शायद ही सुने होंगे। पहला, जंगे सिफीन में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का हमला। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जंगे सिफीन में कैसे हमला किया था और सामने वाले लश्कर को कुछ ही मिनटों में धूल चटा दी। और दूसरा, जंगे ओहद में होने वाला मुकाबला हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और तलहा पहलवान का मुकाबला है। ये दोनों वाक़यात आज के इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं जंगे सिफीन में होने वाले हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हमले की। जंगे सिफीन के मैदान में मुखालिफ लश्कर की तादाद में मोरखीन का इख्तलाफ पाया जाता है। किसी ने 80,000, किसी ने 1,20,000 तो किसी ने 2.5 लाख बयान किया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ मैदान सिफीन में। मैदान सिफीन सजा हुआ है, बड़े बड़े सूरमा मौजूद हैं, अपने इलाके के जंगजू भी हैं, शमशीर जन भी हैं और नेजाबाज भी हैं। बहुत से अफराद तीर अंदाज भी हैं, लेकिन हर जबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, हैदर कौन है? शाम से आने वाला हर अफराद सिर्फ हैदर हैदर कर रहा था। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का सिपा सालार हजरत मालिक अश्तर को किया था। यहाँ पर थोड़ा पीछे चलते हैं और हजरत अली अलैहिस्सलाम के जंग की तैयारी की कुछ बातें करते हैं। मैं आपको वाज़ेह बताता चलूं कि हजरत मालिक अश्तर जवान आदमी नहीं थे, बल्कि वो बूढ़े शख्स थे और आप कमर सीधी रखने के लिए कमर से पटका बांधते थे। किसी ने आपसे पूछा कि आप कमर से पट्टी क्यों बांधते हैं, तो आपने कहा कमर को सीधा करने के लिए, कि सोचने वाले ये ना सोचें कि मालिक अश्तर बूढ़े शख्स हैं, मतलब कमर भी सीधी नहीं है, फिर भी हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सिपह सालार बना दिया। तो यहाँ पर मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि जो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का हुस्न इंतखाब हो वो शेर की निगाहें रखता है। एक मर्तबा जनाब मालिक अश्तर ने सर पर अमामा रखा, हौल बांधा, अपनी कमर में पटका बांधा, सवार हुए और हाथ में अलम लिया और आगे बढ़े। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो आपने फरमाया हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए। इतने में हजरत अली अलैहिस्सलाम बैतुल शरफ से तशरीफ लाए। हजरत अली अलैहिस्सलाम सफेद घोड़े पर सवार थे, चेहरा पुरनूर और दाढ़ी सफेद थी। किसी ने आपसे कहा या अली नकाब कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शाम से आने वाले समझें कि अली बूढ़े हो चुके हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने एक बार जलाल में आकर फरमाया, सुन, शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर ही रहता है। और फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मैदान में उतरने दो, फिर बताऊंगा मेरी ना हड्डियां बूढ़ी हुई हैं, ना मेरी तलवार कुंद हुई है। वो जो बद्र ओहद में ताकत थी, अली आज भी वही अली है। हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए और आगे बढ़े तो ठीक आपके पीछे दो तरफ दो खूबसूरत शहजादे थे। एक हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। दोनों अपनी अपनी तरफ घोड़े पर सवार हैं और दो और जवान थे, जिनमें एक हजरत मोहम्मद हनफिया और दूसरे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम थे। एक सामने चल रहा था, एक पीछे, और दोनों जवानों के हाथ में अलम थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ चले, हैबत कर्रार थी और सिफीन की तरफ रवानगी। अब वापस आते हैं सिफीन के मैदान पर। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम सिफीन के मैदान पर पहुंचे तो सामने शामियों के लश्कर में से सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, हैदर कौन है? सभी जो ये सवाल कर रहे थे तो उनमें से किसी ने कहा अभी आने वाले हैं। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम आए नजारा करने के लिए। यहाँ तक कि आपसे हजरत मोहम्मद हनफिया ने सवाल किया, बाबा मैदान जंग में मैं आपको कहाँ पाऊंगा? तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
बेटा, जहाँ छोड़कर जाओगे वहीं पाओगे। ना मैं दुश्मन के पीछे जाता हूँ, ना मैं दुश्मन से पीछे जाता हूँ। मैं जहाँ खड़ा होता हूँ जैसे जमीन में धंस जाता हूँ। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, बाबा, सभी मुझसे ये कह रहे हैं कि आपके बाबा ने ज़रह नहीं पहनी, आप ज़रह पहन लीजिए। ये जो आपसे लड़ने आए हैं ये पहली जंगों में नहीं थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या हसन, ए मेरे लख्ते जिगर, आपके बाबा को परवाह नहीं कि वो मौत में जा पड़े या मौत उस पर आ पड़े। मेरे लाल, ज़रह वो पहनता है जो बचना चाहता हो। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने सभी बेटों से फरमाया, मेरे बच्चों, आज देखना कि बाबा कैसे लड़ते हैं। आज जनाब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद हनफिया, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब के सब खड़े देख रहे थे कि बाबा कैसे लड़ते हैं। यहाँ हजरत अली अलैहिस्सलाम थोड़ा आगे बढ़े। सामने वाले लश्कर की निगाहें सामने ही टिकी हुई थी तो किसी ने कहा, सामने जो दो मुंह वाली तलवार देख रहे हो वो जिसके हाथ में है वही हैदर कर्रार है। तो सभी ने देखना शुरू कर दिया और कहा, वो जो दो मुंह वाली तलवार है वही हैदर कर्रार है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार को खींचा और सभी से कहा, वहीं रुके रहो, मैं मैदान में अकेला जाऊंगा। कहीं उनके जहन में ये ना आ जाए कि अली बूढ़े हो चुके हैं। एक बार हजरत अली अलैहिस्सलाम ने तलवार निकाली और अपने घोड़े से कहा, मुझे लश्कर के आखिर में पहुंचा कर वापस ला। आपका ये जुमला कहना था कि आप जिस घोड़े पर सवार थे वो घोड़ा दौड़ नहीं रहा था बल्कि उड़ रहा था। हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार, घोड़ा तेज रफ्तारी से लश्कर में उड़ता हुआ जा रहा था। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम जहाँ से भी गुजरते थे वहाँ सिर्फ सर ही सर नजर आते थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की ऐसी बहादुरी देखकर कोई भी आपके सामने मुकाबले के लिए तो क्या बल्कि सामने टिक ही नहीं सकता था। पलक झपकते ही दुश्मनों के सर कटते हुए जमीन पर गिरते जा रहे थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का ऐसा गजबनाक हमला देखकर पूरे लश्कर में सिर्फ हैदर हैदर होने लगी। ये दूसरा वाकया जंगे ओहद में हुआ जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और तलहा पहलवान आमने सामने आए। ओहद मदीना के करीब पहाड़ के दामन में वाक़े जगह का नाम है और जंगे ओहद उसी जगह वाक़े हुई थी। अबू सुफियान जंगे बदर का इंतकाम लेने के लिए भारी भरकम लश्कर लेकर आया और मदीना के करीब ओहद के मकाम पर सिफाराई की। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुख्तसर लश्कर लेकर मुकाबले के लिए तशरीफ लाए। दोनों फौजें एक दूसरे के मद्दे मुकाबला आई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 अफराद को पहाड़ के दरमियान पर खड़ा किया था और फरमाया, हमें फतेह हो या शिकस्त, तुमने दरा खाली नहीं करना। फिर बाकायदा जंग का आगाज हुआ। कुरैश का परचम तलहा बिन अबी अल अब्दरी के हाथ में था। उस शख्स का ताल्लुक कुरैश के ज़ैली कबीला अब्दुद्दार से था। वो मुकाबले पर आया। उसने आवाज देकर कहा, ए असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ये अकीदा रखते हो कि अगर तुम हमें कत्ल कर दो तो हम दोज़गी बनते हैं और तुम गाजी और मुजाहिद कहलाते हो, और अगर तुम हमारे हाथों मारे जाओ तो तुम शहीद कहलाते हो। अब जिसे गाजी या शहीद बनने का शौक हो तो वो मेरे मुकाबले पर आए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उसके मुकाबले पर रवाना हुए और आप अलैहिस्सलाम ने उसके सामने ये रजस पढ़ा, ए तलहा, जैसा कि तुम कहते हो तुम्हारे पास घोड़े हैं जबकि हम हमला करते हैं। अब अपने मकाम पर रुके रहो और देखो कि हम में से कौन कत्ल होता है और तुम्हारी गुफ्तगू का ज्यादा हकदार कौन है। यकीनन एक दिलेर शेर तेरे सामने आ चुका है और वो ऐसी तलवार लेकर आया है जो कि कुंद नहीं है, और खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मददगार हैं। तलहा ने कहा, ए नौजवान, तू कौन है? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। तलहा ने कहा, ए कज़म, मैं जान गया तेरे अलावा मेरे खिलाफ कोई जिसारत नहीं कर सकता।
یہ کہہ کر طلحہ نے حضرت امام علی علیہ السلام پر وار کیا، جسے آپ علیہ السلام نے ڈھال سے ناکام بنایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی رانوں پر وار کیا اور اس کے دونوں ٹانگیں کٹ گئی۔ وہ پشت کے بل زمین پر گر پڑا اور اس کا پرچم بھی گر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام آگے بڑھے کہ اس کا کام تمام کر دیں۔ اس نے آپ علیہ السلام کو رشتہ داری کا واسطہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے کہا، یا علی، آپ نے اس کا قصہ ختم کیوں نہیں کیا؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اسے ایسی ضرب ماری ہے جس کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس کے بعد کفار کے پرچم کو سعید بن ابی طلحہ نے اٹھایا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اسے قتل کیا۔ پرچم پھر زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد عثمان بن طلحہ نے پرچم اٹھایا، اسے بھی آپ علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد حارث بن ابی طلحہ نے اس پرچم کو اٹھایا، اسے بھی حضرت امام علی علیہ السلام نے واصل جہنم کیا۔ پھر عزیز بن عثمان نے وہ پرچم اٹھایا، اسد اللہ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن جمیلہ زہیر نے اس پرچم کو اٹھایا، اسے بھی شیر خدا نے قتل کر دیا اور پرچم زمین پر گر گیا۔ پھر بنی عبدالدار کے 9ویں شخص ارطات بن شرجیل نے پرچم اٹھایا، اسے بھی حضرت امام علی علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد غلام ثواب نے پرچم اٹھایا، حضرت امام علی علیہ السلام نے اس کے سر پر وار کیا اور اسے قتل کر دیا۔ پرچم زمین بوس ہوا۔ عمرہ بنت علقمہ حارثیہ نے پرچم اٹھایا۔ جب مشرکین کے پرچم بردار یک کے بعد دیگر قتل ہوئے تو ان کے پاؤں اکھڑنے لگے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مسلمان مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ درہ کے نگہبانوں کی اکثرت نے درہ چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید نے دور جا کر اپنے لشکر کو اثر نو منتظم کیا اور لمبا چکر کاٹ کر درہ سے داخل ہوا۔ وہاں پر جو چند نگہبان موجود تھے انہیں شہید کر دیا اور مسلمانوں کے لشکر پر پوری قوت سے حملہ ور ہوا۔ مسلمان اس اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان صحابہ شہید ہوئے اور باقی افراد نے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ کچھ جانثار میدان میں ڈٹے رہے۔ اس جنگ میں حضرت امام علی علیہ السلام کو بہت زیادہ زخم آئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت امام علی علیہ السلام کو 90 زخم لگے تھے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم، اللہ حافظ۔